मैं राहुल भालेराव नेशनल डिफेंस एकेडमी से। दोस्तों, यश का कल बीएसएम एससीएम का फिजिकल था इंदौर सेंटर में। और यश के द्वारा हम जानेंगे कि यश ने वहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान में रखी। और एंट्री से लेके एग्जिट तक सारी बातें यश से हम जानेंगे। और सबसे पहले मैं यश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यश का फिजिकल वहाँ पर क्वालिफाई हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि यश और अच्छे से तैयारी करे और आगे के जो भी इवेंट है वो क्लियर करे। तो सबसे पहले यश, आपको बहुत बहुत बधाई हो बहुत नेशनल बहुत डिफेंस धन्यवाद सर अकेडमी से। आपको। सबसे पहले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की टीम को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप राहुल भालेराव सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय महाजन सर का, सभी के एकजुट एफर्ट से ही मैं आज फिजिकल क्वालिफाई कर पाया हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने सीपीओ का फिजिकल दिया था, जो कि मात्र में 1 सेकंड से बाहर हो गया था। उसके बाद मेरा मोराल बहुत डाउन हुआ था, लेकिन आप लोगों ने लगातार सपोर्ट किया और मैं ग्राउंड में बना रहा। और बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आई, लेकिन मैं बना रहा, तो आज फिजिकल क्वालिफाई हो पाया है। मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपका था। लास्ट दिन की जो लाइन थी, आपने बोला था हार मत मानना, बस पूरा एफर्ट लगा देना। वही बात मेरे माइंड में घूमती रही। दूसरे राउंड में मैं क्लियर किया। अच्छा, बहुत 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 अब बधाई हो। शुरू करते हैं वहीं बीएसएफ सेंटर की पूरी जानकारी अभी इंदौर की। अपन शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि एंट्री कैसे कितनी बजे हुई और इन्होंने क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर आई, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। और हम यश से जानेंगे कि इन्होंने वहाँ पर कितनी बजे एंट्री ली, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करा, इनका चेस्ट कैसे मेजरमेंट हुआ, वहाँ पर जब दौड़ लगा रहे हैं तो रोड पे लगा रहे हैं या अपन रोड पर रनिंग हो रही है। और उसके बाद चिप पैर में लग रही है या हाथ में लग रही है रनिंग करते टाइम। और चेस्ट मेजरमेंट मशीन से हो रहा है या किसी और प्रकार से हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको यश के द्वारा दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। हाँ यश, जब आपने एंट्री ली आपने, तो वहाँ पर एंट्री ली तो सुबह कितनी बजे एंट्री ली और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके वहाँ चेक हुए सबसे पहले तो? सर मैं वहाँ पहुँच गया था 5 बजे। अच्छा। उसमें एंट्री टाइम 6 बजे लिखा हुआ है, मैं 5 बजे पहुँच गया था। लेकिन बहुत से बंदे वहाँ पहले से ही 3 बजे रात से ही बैठे हुए अच्छा थे। अच्छा, 3 तो बजे मैं रात जब से। पहुँचा, वहाँ लगभग 300-400 बच्चे पहले ही बैठे हुए थे। हम्म। वो सबसे पहले लाइन में बैठ चुके थे। वहाँ एक सीरियल नंबर की लिस्ट रहती है, यहाँ वीडियो में लगा देंगे आगे। वो आपको देखना पड़ता है, उसमें सीरियल नंबर आपका कितना सीरियल नंबर है उसको देखना पड़ता है। उसके बाद वो सीरियल नंबर से बिठाने का पहले उन्होंने बोला था, लेकिन वो फिर डायरेक्ट रैंडम ही बिठा लिया। और फिर एंट्री उन्होंने स्टार्ट की। जैसे जैसे एंट्री ली, वैसे वैसे उन्होंने बैच बनाया। तो एंट्री के टाइम सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगी और साथ में आधार कार्ड लगेगा। बस ये तीनों चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा एंट्री पे, गेट पे। और फिर रनिंग से पहले बच्चों का बैच कितने बंदों का बनाया था वहाँ तो पर? बैच सर 50-50 बंदों का बन रहा 50 है। लड़कों का वहाँ पर बैच बनाया था। मेरा जो बैच था 7वें नंबर का बैच हो गया था, मतलब मैं 300 की सीरीज़ में चला गया था। अच्छा। जबकि मैं वो जल्दी पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब मैं 7वें बैच में था। तो बच्चे वहाँ पर वैसे मतलब 50 बच्चों का बैच बन रहा था, तो हाँ, 50 बच्चों में लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे थे? वो हर बैच में सर अलग-अलग था, लेकिन वही रेंज जो रहेगी वो 25 से लेके 35 तक बच्चे हर बैच क्वालिफाई में हो। क्वालीफाई हो रहे थे। अच्छा अच्छा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर जब आप 800 मीटर दौड़ रहे हैं तो ट्रैक एकदम गोल है या रोड वाला है या फिर डामर वाला है, कैसा है? ट्रैक तो सर आपका, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया इसी टाइप का, मतलब पूरा बीच में रहेगा ग्राउंड, जिसमें बैठे रहेंगे बच्चों बीएसएफ को के पूरे, बिठा के हाँ, रखेंगे। पूरे अधिकारी, और सारा काम बीच में हो रहा है। उसके आजू बाजू पूरा आपका रेक्टेंगुलर एक ट्रैक है, जो कि आपका डामर का है। और छोटी साइड पे आप देखेंगे तो 100 मीटर लंबा है, और ऐसे में आप लेंगे तो 300 मीटर ऐसा रहेगा। तो 400 प्लस 400 ऐसे करके 800 का ट्रैक है। तो 800 800 के 2 राउंड आपको लगाने रहते हैं वहाँ पे। तो आप एंट्री के बाद, जैसे हमने स्टार्ट किया, एंट्री ले ली, वहाँ पे आपको ले जाके बिठाया जाएगा थोड़ी देर। उसके बाद फिर वो लोग आपको चेस्ट नंबर और चिप प्रोवाइड करेंगे। चिप आपके पैरों में लगा देंगे, दोनों पैरों में लग जाएगी यहाँ पे। दोनों पैरों में चिप दोनों लगा पैरों में देंगे। चिप लग जाएगी और चेस्ट नंबर लग जाएगा, क्यूआर अच्छा कोड अच्छा। वाला। पुलिस भर्ती में आपने देखा होगा, कंपनी आई थिंक वही है जो फिजिकल करवा रही है, क्योंकि वही वाले चेस्ट नंबर थे यहाँ पे भी जो पुलिस भर्ती में थे। और उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट किस प्रकार से हो रहा था? वही सर, रनिंग के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको बिठाया जाएगा थोड़ी देर। उसके बाद अच्छा। हाइट टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। तो चेस्ट और हाइट आपका पूरी तरह से डिजिटल है, मशीनों द्वारा ही नापा जा रहा है। दोस्तों, आपकी हाइट और चेस्ट डिजिटल है और मशीन के द्वारा ही नापी जा रही है, यस बता रहे हैं आपको। और इंदौर के सेंटर में इस प्रकार से ये सारी योजनाएं मतलब प्रवृत्तियाँ चल रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ डॉक्यूमेंट में? उसके बाद चेस्ट हाइट हो गया, उसके बाद में आपका कुछ और डॉक्यूमेंट चेक करें? नहीं, हाइट चेस्ट के बाद आपका क्वालिफाई अगर आप पूरी तरह हो गए हैं, तो 10-15-20 मिनट बाद आपको बाहर कर तो देंगे। इसके बाद मैं बता पूछना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट में और कुछ ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं, अभी नहीं कर रहे डीवी हैं? डीवी है नहीं असल में, पीईटी और पीएसटी ही है बस। अच्छा अच्छा। तो उसमें बस आपको एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा है कि कुछ पता चला है कि कितने दिन बाद और अगली एग्ज़ाम होनी है, रिटर्न कितने दिन एग्ज़ाम तो बाद सर होना है? उन लोगों ने टेंडर वगैरह रिलीज़ कर दिए हैं कंपनी के लिए, अच्छा। जिसकी लास्ट डेट उन्होंने 15 अप्रैल तक रखी है, हाँ। उसमें टेंडर की फिलिंग की।
तो उसके बाद कंपनी फाइनल होगी, जो भी कंपनी होगी आई थिंक TCS ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसी ने कराया था और वही सबसे बड़ा वेंडर भी है। लेकिन जो भी होता है वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका जो है जून जुलाई में एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि मई तक तो आपके फिजिकली चल रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद यस आपका। और यस के द्वारा आपकी जो भी जानकारी दी गई है ये इंदौर सेंटर की है, और यस को मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और किसी भी प्रकार का और आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम उस डाउट को आपको क्लियर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।